जहाँ से खबर आ रही है सरकार कुछ इस तरीके से सोच रही है, वहीं से एक खबर है। सरकार जो है एक हफ्ते के अंदर अंदर इन तीनों काले कानून को वापसी ले लेगी। गाइडलाइन के तहत यहाँ भी आंदोलन चलेगा, चलता रहेगा। गाइडलाइन मानोगे आप? बिल्कुल मानेंगे। सर, सरकार की बातों से लग रहा है कि कुछ ना कुछ वो कोई एक्शन करेगी, कुछ ना कुछ तो वो अपनी रणनीति बना रही है। उसका कार्ड क्या है किसानों के पास? अब जैसी खबरें अंदर से आ रही हैं, अभी उनकी पुष्टि तो नहीं हो रही है। हमें तो ये लग रहा सरकार की समझ में आ चुका है। सरकार जो काले कानून जो लेकर के आई है वो गलत लेकर के आई है। उनको सरकार वापसी लेगी, हमारा तो ये मानना है। पर कानून वापस करने पर कहाँ जोर दे रही है सरकार? जहाँ से खबर आ रही है सरकार कुछ इस तरीके से सोच रही है, वहीं से एक खबर है। सरकार जो है एक हफ्ते के अंदर अंदर इन तीनों काले कानून को वापसी ले लेगी। और अब आंदोलन के चलते जो लूट जो किसान की हो रही है वो भी सरकार के संज्ञान में है। जैसे गेहूं का 1975 का रेट है MSP, और गेहूं किसान का बिक रहा है 1400 से लेकर 1600 रुपये तक, वो भी सरकार के संज्ञान में है, सरकार की समझ में आ चुकी है। लेकिन अनिल जी, आप पहले दिन से यहाँ लगातार बॉर्डर पर है, आंदोलन में है, क्या वाकई में किसानों का मनोबल टूट रहा? क्या स्थिति है? किसान का मनोबल नहीं टूट रहा। मनोबल उसका टूटता जो किसी गलत नीति के तहत आता। किसान अपने अधिकार के लिए आया, किसान का मनोबल क्यों टूटेगा? रही बात सरकार की, वो आज मान ले, एक हफ्ते में मान ले, या और बाद में मान ले, सरकार को माननी पड़ेगी। लेकिन आप नेताओं के करीबी हैं और आप भी खुद किसान आंदोलन में बड़े पद पर हैं। सर, क्या रणनीति आप लोग कोई बना रहे, कोई विश्लेषण करते हैं आंदोलन को? क्या दिशा, कैसे क्या करना है? किसान तो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से दे ही रहा है। किसान का खेती का काम चल रहा था, खेती काम से सहज अब अपना जो कम होता जा रहा है। किसान जो पीछे आपके माध्यम से भी किसान था भी कम, तो खेत में लगा तो किसान फिर दोबारा से वापसी हट रहा है। काम करने के बाद किसान यहीं रहेगा। नहीं, कोई विश्लेषण कर रहे हैं कोई आगे की रणनीति, मतलब क्या असर पड़ा सरकार पे? तो विश्लेषण तो सरकार भी चुनाव में व्यस्त है। सरकार दिल्ली छोड़ करके चली गई, दूसरी के जहाँ इनके चुनाव वहाँ पे अपना रैली वगैरह कर रही है, सरकार भी आ जाएगी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि हथियार बनाएगी सरकार कोरोना को, उस हथियार से कैसे बचोगे? जो लोग कह रहे हैं सरकार हथियार बनाएगी, तो यही तो मैसेज जनता तक पहुँचना है। जनता खुद इलाज कराएगी अगर इस तरीके से कोरोना का हथियार बनाएगी सरकार। लेकिन डर तो नज़र आ रहा सर किसानों में। आप लोग ये मास्क लगा रहे हैं, डिस्टेंस रख रहे हैं। नहीं, जो बीमारी है तो उसको बीमारी का बचाव करना, तो उसमें कोई इसमें अगर मास्क से बीमारी दूर रहती है तो मास्क लगा रहे हैं, लगाना भी चाहिए। और फिर किसान तो ये तो बीमारी तो भाई है, ये तो गमछा जो है 24 घंटे गमछा रखता है किसान। और किसान परिवार से जो भी महिलाएं हैं वो 24 घंटे अपना मास्क लगाती हैं, पर्दा के उसमें जो रहता है। लेकिन पहले कहा जा रहा था कि चुनाव है यूपी में, कुछ एक फेज का चुनाव हो गया, अब तो लोग लौटने चाहिए, लेकिन अभी तक लोग नहीं लौटे। चुनाव मुद्दा नहीं था, मुद्दा खेत का जो काम चल रहा था किसान का, जो गेहूं की फसल की जो कटाई निकाली जो चल रही थी वो काम चल रहा है। और ये लगभग 15 मई तक सिमट पाएगा किसान का काम। लेकिन सर, इस टाइम इस किसान आंदोलन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है किसानों के लिए? कहाँ समस्या आ रही है? क्या दिक्कत है किसान जो बॉर्डर पर बैठे हुए हैं? दिक्कत तो यही है कि जो सरकार जो कानून लेकर के आई है वो किसान हित में कहीं पे नहीं है। पहले के दिन से किसान कह रहा है सरकार को काले जो कानून है वो रद्द करने चाहिए, MSP पे कानून बनाना चाहिए। नहीं, वैसी समस्या बॉर्डर पर रहने की, ये तो पहले से मांग है आपकी। बॉर्डर पर कोई समस्या नहीं, बॉर्डर पर क्या समस्या है? किसान कौन सा इसी में रहता है? अब तो सरकार से बातचीत भी नहीं हो रही है, क्या कोई बातचीत? सरकार को जब टाइम होगा सरकार बात करेगी, सरकार करेगी बात। लेकिन आप लोग भी कोई रणनीति बना रहे हैं उनसे बातचीत करने के अंदर कोई खबर, जैसे 2 मई के लिए आप बोलते हैं बार। अच्छा, एक बात बताओ, जो चीज़ सरकार को करनी है उसमें हम रणनीति क्या बनाएंगे? रणनीति तो सरकार को बनानी है। सरकार जिस माध्यम से कानून को लेकर के आई है उसी माध्यम से वापसी करे, सरकार को देखना चाहिए। सरकार तो जिद पर है कि कानून वापस नहीं होंगे। जिद पर नहीं है, सरकार की समझ में आ रही है। लेकिन हमें लग रहा है कि वो थका रही है किसानों को, किसान थक भी रहे हैं। जब से सृष्टि का जन्म है किसान आज तक थका है। सरकार जो होती है वो किसान के, मजदूर के, आम जनता के भले में कानून लाती है। जब किसान नहीं चाह रहा, किसान के हित में कानून नहीं, सरकार को वापसी करना पड़ेगा, सरकार करेगी। नहीं, ये सर आप बार बार कहते हैं किसान के हित में नहीं है, इसे डिसाइड कौन करेगा किसान के हित में नहीं है? आप किसी भी बात आप कहते हो कि वो सरकार को पता नहीं है कि जो उसमें मंत्री बैठे हैं उनको पता नहीं है। जिस बात को संयुक्त मोर्चा कह रहा है, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, देश के गृह मंत्री कह रहे हैं, देश के कृषि कानून मंत्री कह रहे हैं कि MSP थी है और रहेगी।
आप जा करके जहाँ मंडियाँ चल रही है जा करके देख लीजिए। हाँ, हम गए थे उस दिन धनकौर मंडी में। हाँ तो बताओ क्या हाल है, बहुत बुरा हाल है वहाँ पे तोल नहीं हो रही, कांटे नहीं लग रहे, बारदाना नहीं है, और उसके बाहर खुले में लेके 1400 से लेकर 1600 रुपये तक गेहूँ बिक रहा है। इसी बात को तो किसान कह रहा है। लेकिन अब सरकार की तरफ से अब ऐसी बातें आ रही हैं, सरकार के लोग कह रहे हैं कि ये जो किसान है कोरोना फैलाएंगे देश में। जैसे पहले मरकज को निशाना बनाया गया था कि जमात ने देश में कोरोना फैलाया, अब ऐसा कहीं ना कहीं धब्बा आप लोगों को लगाने के चक्कर में। नहीं, किसान कैसे कोरोना फैले, किसान क्या कोरोना के कीटाणु बना रहा है क्या? नहीं, भीड़ लगा के बैठे हुए हैं बोर्ड पर। मतलब भीड़ कैसे है, भीड़ कहाँ मतलब भीड़ से फैल रहा है ये, मतलब भीड़ से पैदा हो रहा है। भीड़ से कोरोना कहीं ना कहीं तो आएगा ना सर। तो फिर तो पश्चिम बंगाल में और आसाम में जहाँ चुनाव चल रहे हैं वहाँ से फैल रहा है। तो वहाँ तो सरकार चिंता जता रही है। सरकार ने कहा कि जो बचे हुए फेस है उनको एक फेस में करवा दे चुनाव आयोग। नहीं तो सरकार को चुनाव की क्या जरूरत पड़ रही है, क्यों रैलियाँ कर रही है लाख लाख आदमी की, 20-20 हज़ार की, 5-5 हज़ार की, 2-2 हज़ार की। कहा आप कह रहे हैं कि गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, सब मास्क लगा रहे हैं। किसान तो बिल्कुल धरने पे इस तरीके से रह रहे हैं जैसे अपने घर में रहता, गाँव में रहता है पिछले 5 महीने से। तो कोरोना कोई नया तो है नहीं, तो बीमारी है, आगी बीमारी के साथ रहना पड़ेगा। ये तो कि इस तरीके से समझे, नजला, खांसी, जुकाम, बुखार, उसी तरीके से सर खबरें आ रही हैं कि 7 दिन का टाइम सरकार सोच रही है कि किसानों को देकर अपने घर चले जाए, यानी उसके बाद फोर्स लगाई जाएगी यहाँ पर। देखो, कोई कितना ही भी गलत करे और किसी के बहकावे में आके करे या अपने निजी स्वार्थ में करे, एक दिन उसकी समझ में आता है तुम गलत कर रहे हो। तो मुझे लगता है सरकार की समझ में आ रही है किसानों के साथ जो बुरा कर रहे हैं, जो अत्याचार किया, इन्होंने गलत किया। अब तक लगभग 350 किसानों की शहादत हो चुकी है, तो सरकार को समझ आ रही है। हमारा तो ये मानना है, जो आप 1 हफ्ते की बात करो, 1 हफ्ते में सरकार वार्ता करके और इन तीनों कानूनों को वापसी करेगी और MSP पे कानून बनाएगी। नहीं सर, जैसे हरियाणा के CM ने कहा कि मानवता के आधार पर आप आंदोलन ख़त्म करें, उधर से दुष्यंत चौटाला भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कड़ा फैसला लेना पड़ेगा सरकार को। अब मैं हरियाणा के CM की ना करके जितने भी CM जिन प्रदेशों में हैं, ये सभी PM साहब से और गृह मंत्री जी से और कानून मंत्री को कहें, और जो किसान जो बॉर्डरों पे है, जो किसानों की मांग है, तीनों कानूनों को वापसी करें। मानवता की बात ये है, मानवता की ये बात नहीं है कोई दूसरा षड्यंत्र ये रचे। अगर सर मान लिया जाएगा अगर यहाँ पर कोई कोरोना पॉजिटिव या कोरोना का यहाँ पर बीमारी फैल जाती है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन देगा? नहीं, जहाँ जो फैल रही है उसकी जिम्मेवारी कौन ले रहा? जहाँ कोरोना जो फैल रहा है इसकी जिम्मेवारी कौन ले रहा? सरकार तो वहाँ गाइडलाइंस करवा रही है लोगों से। तो गाइडलाइन के तहत यहाँ भी आंदोलन चलेगा, चलता रहेगा। गाइडलाइंस मानोगे आप? बिल्कुल मानेंगे।